अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आप ग्रोसरी लेने जाएंगे तो इस लिस्ट को फॉलो करेंगे, जवान हो जाएंगे। ये वीडियो हर उस शख्स के पास होनी चाहिए, मर्द और औरत, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और वो ग्रोसरी करने जा रहे हैं, 20 के दिखना चाहते हैं। लेट्स रिवाइज योर ग्रोसरी लिस्ट। चालीस के बाद जिस्म सिर्फ कैलोरीज पर नहीं, गिजा के मेयार पर रद्द अमल देता है। 40 के बाद असल तब्दीली जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म, आपकी सेलुलर लेवल की एनर्जी, हार्मोन्स, आपके मसल्स की रिकवरी और कोलाजन, ये जल्द इसकी प्रोडक्शन में आती। और गलत गिजा सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती बल्कि उन तमाम चीजों को मुतासिर करती है जो आपके जिस्म से मुंसलिक है, बूढ़ा भी करती है आपको। 40 के बाद अगर जवान रहना चाहते हैं तो सिर्फ क्रीम्स या सप्लीमेंट्स नहीं चलेंगे। यही जब हम इतने सारे ब्रांड्स लाए, हम लोगों को यही बताते हैं भाई, गिजा, लाइफस्टाइल। असल एंटी एजिंग आपकी ग्रोसरी लिस्ट है। जो कुछ हम ब्रांड्स में लाए वो उसको सपोर्ट करेगा। रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन, सेहतमंद फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, ओमेगा 3, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स हेल्दी एजिंग यानी कि सेहत के साथ बूढ़े होने की अहम बुनियाद समझे जाते हैं। आज मैं आप लोगों से वो तमाम लिस्ट शेयर करने लगा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों का फायदा हो। सबसे पहले बात करते हैं कोलाजन बूस्ट फूड्स की। अब जरा ये तस्वीर गौर से देखिए। ये वो फूड्स हैं जो कोलाजन सपोर्ट और स्किन स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में अहम किरदार अदा करते हैं। 40 के बाद कोलाजन ब्रेकडाउन तेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से झुर्रियां, आपकी स्किन का डल होना, जोड़ों का स्टिफ होना, बालों का कमजोर होना और स्लो रिकवरी आम होने लगती है। अंडे, खसूसन अंडों की सफेदी, इनमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कोलाजन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। साल्मन मछली ओमेगा 3 प्रोटीन और एस्टाज़ैंथिन फराहम करती है जो स्किन की इलास्टिसिटी और सोजिश को बैलेंस रखने में मददगार होती है आपकी। यानी कोलाजन, ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स जिन भी गिजाओं में पाए जाते हैं तो ये आपकी ओवरऑल स्किन, जॉइंट्स, इनकी रिकवरी में अहम है। फिर कद्दू के बीज, ये बहुत अच्छी चीज है जो मर्द हजरात इन्हें इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम, जिंक और ट्रिप्टोफान फराहम करते हैं जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन सपोर्ट में किरदार अदा करता है। ऑरेंज और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, स्पेशली ग्रेप फ्रूट, कोलाजन बनाने के अमल के लिए जरूरी हैं। कीवी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर है और आपकी नींद में भी मदद करता है। फिर एवोकाडो, अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं कीनिया से किसी तरीके पाकिस्तान में इनको ले आऊं और ये सस्ते और इजी अवेलेबल हो। हेल्दी फैट्स, पोटाशियम और विटामिन ई फराहम करता है, जबकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स फराहम करता है जो गट लाइनिंग और स्किन सपोर्ट के लिए अहम और मुफीद माने जाते हैं। अब देखें हार्मोन बैलेंस फूड्स। ये तस्वीर उन फूड्स की है, खवातीन में बड़ा मसला है 40 साल के बाद, जिन्हें हार्मोन्स के मसाइल हैं। उनमें हार्मोन स्टेबिलिटी, इंटरनल जो स्ट्रेस आप इतना लेती हैं उसका बैलेंस और ओवरऑल मेटाबॉलिक सपोर्ट में ये मददगार साबित होते हैं। इसलिए 40 के बाद ये गिजाएं मजीद अहम हो जाती हैं। 40 के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और दीगर हार्मोन्स में तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से थकावट, मूड स्विंग्स, पेट पर चर्बी आ जाना, नींद कम हो जाना, ये सब। ब्रोकली यानी सब्ज गोभी और दीगर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो लिवर को एक्सेस एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज करने में मदद दे सकते हैं। अलसी के बीज, जिन्हें आप अलसी के बीज कहते हैं, या लिग्नान्स और ओमेगा 3 ALA फराहम करते हैं जो हार्मोन बैलेंस और स्किन हाइड्रेशन के लिए मुफीद होते हैं। चने, अब लोग कहते हैं ये बड़ी महंगी, कहाँ महंगी चीजें बताई हैं? चने महंगे हैं। प्लांट प्रोटीन, फाइबर और मुस्तहकम एनर्जी देते हैं। सेसम सीड्स या तिल हेल्दी फैट्स और मिनरल फराहम करते हैं, जबकि फ्रेश एरगुला एंटीऑक्सीडेंट्स एंड डिटॉक्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिएंट से भरपूर ये सब्ज पत्तों वाली सारी सब्जियां होती हैं और ये दे हेल्प यू अलॉट। अब बात करते हैं एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म फूड्स की। ये तस्वीर देखिए, ये वो फूड्स हैं
जो स्टेडी एनर्जी, बेहतर मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर स्टेबिलिटी सपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। 40 के बाद अक्सर लोग डॉक्टर से कहते हैं कि पहले जैसी एनर्जी नहीं रही, फैट जल्दी बढ़ रहा है, रिकवरी स्लो है। ये सिर्फ उम्र नहीं बल्कि मसल लॉस, कम नींद, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो सकता है। स्वीट पोटैटो या शकरकंदी कम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर्स और कैरोटीनॉइड्स फराहम करते हैं जो स्टेडी एनर्जी और स्किन सपोर्ट के लिए मुफीद होते हैं। जई का दलिया, ये वो सॉल्युबल फाइबर है जो ब्लड शुगर स्टेबिलिटी, सस्टेन्ड एनर्जी और गट सपोर्ट में मदद देते हैं। किनवा मुकम्मल प्रोटीन और स्लो रिलीज कार्ब्स फराहम करते हैं। इसी तरह केला पोटाशियम और मैग्नीशियम फराहम करता है जो मसल्स और नींद इसके लिए बहुत अच्छी है। अब जिनको गैस और अभारा होता है तो वो ये तस्वीर देखें, वो फूड्स, इसको प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने यहां तक रिटेंशन रखी है वीडियो में। तो ब्लॉटिंग, रिलीफ, डाइजेशन और गट सपोर्ट के लिए मुफीद हैं। गट हेल्थ सिर्फ हाजमा नहीं, रिसर्च अब गट को इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स, मूड, स्किन एजिंग और एनर्जी से भी जोड़ रही है। फिर कैमोमाइल टी यानी गुले बेबूना की चाय रिलैक्सेशन और डाइजेस्टिव कंफर्ट के लिए बहुत मददगार है। अदरक डाइजेस्टिव सपोर्ट और ब्लॉटिंग रिलीफ है। फिर सेब है, सॉल्युबल फाइबर फराहम करता है जो हेल्दी गट बैक्टीरिया की खुराक है। खीरा हाइड्रेशन की सपोर्ट करता है। फिर सब्ज पत्तों की सब्जियों के सलाद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल फराहम करते हैं। दही प्रोबायोटिक्स है, पपीता में पापेन एंजाइम है। तो ये सारी चीजें, और फिर कुछ लोग बीन्स, डेयरी, ब्रोकली, हाई फाइबर फूड्स, ये आपको चीजों को समझना है कि इनको लेते हुए आपने प्रॉपर च्यूइंग करनी है, स्लो ईटिंग करनी है, मील के बाद वॉक करना है, मामूल का पानी पीना है, बेटर स्लीप करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है। साथ ही एक्स्ट्रा चीनी छोड़ें, स्टीविया से रिप्लेस करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ें, रिफाइंड कार्ब्स छोड़ें, स्मोकिंग छोड़ें। क्रॉनिक स्ट्रेस भी आईबीएस के लोगों को ट्रिगर करता है। अब देखें कुछ स्लीप एंड रिकवरी फूड्स, ये तस्वीर है, ये वो फूड्स हैं जो डीप स्लीप में काम करेंगे। 40 के बाद मेलेटोनिन लेवल मुतासिर होगा जो फटीग, हार्मोन इम्बैलेंस, वजन बढ़ाता है। तो ये सारे जो चेरीज हैं ये मेलेटोनिन की सोर्स है। पैशन फ्लावर, टी नर्वस सिस्टम काम करती है। अखरोट हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 हैं। लेमन बाम हर्बल इन्फ्यूजन रिलैक्सेशन सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम रिच कोकोआ मैग्नीशियम और एंटी ऑक्सीडेंट फराहम करते हैं। और सबसे अहम बात, 40 के बाद असल जवानी मेटाबॉलिज्म और रिपेयर और गट हेल्थ की जवानी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको समझ आए कि हमने कैसे अमल करना है। थैंक यू वेरी मच।